हाय दोस्तों, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। और जिस भी अल्लाह गॉड परमात्मा वाहिगुरु को आप मानते हैं, आपकी रक्षा करें और सदा आप खुश रहें। तो मैं आज एक वीडियो लेकर आई हूँ। हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं बार बार हमारे आसपास भी, और हम हैं रिएक्शन चैनल वाले, तो हमें कुछ ना कुछ देखकर आसपास अपने रिएक्शन देना ही पड़ता है। तो मैं आज बात कर रही हूँ कि 2-3 दिन पहले मैंने परसों वीडियो डाले थे, शॉर्ट्स डाले थे 2-3, शायद परसों या उससे एक दिन पहले, नाज और जारा के बारे में। जो है नाज और जारा, जो कि मोहित की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, दोस्त थी। और आजकल वैसे तो मैंने उनको देखा जब से ये कंट्रोवर्सी हुई थी, अंजलि और मोहित अलग हुए थे, उन्होंने उनका पैचअप करा दिया था। और इखलास खान की उन्होंने गलती भी निकाल ली थी कि इखलास खान बहुत गलत व्यक्ति है, अंजलि उसके हाथों में फंस जाएगी पूरा। यानी कि जो उनका इखलास खान जी का जो पूरा ही भांडा फोड़ किया था, जारा और नाज ने ही किया था, वरना पहले किसी को भी इखलास खान की सच्चाई का नहीं पता था कि वो किस तरह का व्यक्ति है और वो अंजलि के साथ क्या करना चाहता था। तो फिर उसके बाद नाज और जारा आई थी सामने, और उन्हीं ने सभी को इखलास खान की सच्चाई बताई थी। तो उसी के ज़रिए फिर इखलास खान की सच्चाई सभी को पता चली थी लाइव में। और उसके बाद 2-3 बार लगातार वो लाइव आती रही, इखलास खान की पूरी सच्चाई बताई कि किस तरह से इखलास खान अंजलि का इस्तेमाल करना चाहता है, उसको ये करना चाहता है। यानी कि यहाँ पर मैं कोई भी अब वो बातें नहीं करना चाहती, परंतु 2-3 दिन पहले जब मैंने ज़ारा जी का वीडियो देखा इखलास खान के साथ, तो मुझे अचंभा हुआ। फिर मैंने उनके चैनल पर विज़िट किया, तो 2-3 वीडियो और देखे, और उन्होंने कहा कि आज रात को हम लाइव आएंगे। तो देखिए, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, वाहवाही करते हैं, हाँ भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। परंतु एकदम से आपने फिर पलटी मारी, तो लोग तो ये सोचेंगे ही भी ऐसा क्या हो गया कि आप लोग एकदम से पलट गए हो। तो मैं नाजारा जी को ही कहूँगी कि आपने एकदम पलटी मार ली, हमें नहीं पता क्यों कैसे हुआ, परंतु मैं ये बातें तो नोट कर ही रही थी कि आप लोग जो मोहित और अंजलि का पैचअप कराने के बाद उनसे काफ़ी दूर हो गई हैं। यानी कि उनके किसी भी एक्टिविटी में आप हिस्सा नहीं लेती। जैसे कि मोहित का जन्मदिन था, उस वक्त तो देखिए मैंने यही सोचा था कि आप लोग शायद अजमेर गए हुए हो, परंतु मुझे नहीं पता आप अजमेर में ही थे या फिर यहीं पर थे और जानबूझकर आप नहीं आए। तो वहाँ पर भी, और दूसरी बात है, जब सचिन जी का बर्थडे था वहाँ पर भी आपके इतने वीडियोस नहीं आए मोहित और अंजलि के साथ। अंजलि के साथ ही एक वीडियो आया था, तो वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगा कि आपका थोड़ा सा मनमुटाव है शायद मोहित के साथ। तो और कुछ मुझे आपकी बातों से ऐसा लगा है कि मोहित से आज आप शायद नाराज हो। जैसे कि मैंने लाइव में आपके देखा कि आप बोल रहे थे कि उसको जो मिल जिसको वो चाहते थे उनको मिल गया, अब उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, जिसका भी वो साथ चाहते तो वो उनको मिल गई है। और हमें भी अब अपना फ़ायदा सोचना है, जहाँ से हमें फ़ायदा मिलता है हम उसके साथ जाएंगे। और इखलास खान ने आकर हमसे हमसे नहीं, हमारी मम्मी से माफ़ी मांगी है, हमारे घर पर गए हैं और उन्होंने मेरी मम्मी से जाकर कहा कि ये मेरी बहनें हैं, रूठ गई हैं, मैं इनको मनाना चाहता हूँ, मेरा परिवार है, ये मेरी दोनों बहनें हैं। तो हम अपनी मम्मी की वजह से ही इखलास खान के साथ वापस आए हैं या हमारा पैचअप हुआ। तो मैं नाज और जारा जी आपसे यही बात कहूँगी कि देखिए, चलो आप बोलते हैं ना, इखलास ने भी कहा और आपने भी कहा था कि बहन भाई के झगड़ा हो ही जाता है। मैं आपको एक बात ये बताऊँगी नाज जारा जी, अगर आप मेरा वीडियो देखें तो अगर हमारा जो रियल ब्रदर होता है ना, हमारा सगा भाई, जब मैं किसी की बहन हूँ तो मैं अपने भाई के बारे में पब्लिकली बैठ के कभी भी इतनी गंदी बातें नहीं करूँगी।
और अगर मैं आपका भाई, रियल भाई होता तो वो भी आपके बारे में इतनी गलत बातें नहीं सुनता जो कि इखलास खान ने जब सुनी है, जब ड्रीम ऑफिशियल जो आपको चैनल पर बैठकर लाइव में या फिर वीडियो के जरिए इतनी गंदी गंदी बातें बोल रही थी ज़ारा के बारे में और आपके बारे में। वो बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि ये बातें अगर पब्लिकली आ जाती हैं तो बहुत ही बुरा बुरा प्रभाव पड़ता है लोगों की ज़िंदगियों पर। तो इसी करके मैं वो बातें रिपीट नहीं करना चाहूँगी। अगर आपके भाई थे तो उस वक्त वो बोलते भाई मैंने आज मेरी उनके साथ झगड़ा है, कल को मेरी उनके साथ सुलह भी हो सकती है। आप ऐसी बातें बैठकर चैनल पर मत करें। आप अगर उन्होंने किस आपके बारे में बातें करनी थी ड्रीम से, ड्रीम जो ऑफिशियल चैनल वाली है उनके साथ, तो आप उनको वो वैसे ही उनके साथ बात कर सकते थे। उन्होंने उनके बैठकर चैनल पर बातें की हैं, तो जब वो भाई कहाँ थे मुझे ये बताइए पहले तो नाज ज़ारा जी। और आप बार बार बोल रही थी कि हमें जहाँ से फ़ायदा दिखाई देगा, अब सब ने अपना अपना फ़ायदा देखा तो हम भी अपना फ़ायदा देखेंगे। तो मैं बस यही कहूँगी कि देखिए, जब इंसान अच्छा बन जाता है ना, तो थोड़ी सी भी अगर उसमें बुराई आ जाती है तो लोग बातें तो बनाते ही हैं। तो अब लोग आपके बारे में बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं, और मैंने 2-3 दिन हो गए थे इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी कि चलो आपका चलो पैचअप हो गया, हमें तो इसमें कोई इतराज़ नहीं है। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अंजलि से और मोहित से नाराज़ है, तभी आप इस तरह से वहाँ बैठकर लाइव में बातें कर रहे थे कि जहाँ पर किसी को फ़ायदा दिखता वो वहीं जाएगा। और अब हमें भी अपना फ़ायदा देखना है, या हमें भी अपने बारे में सोचना है। पहले हमने लोगों के बारे में सोच सोच कर बहुत टाइम ख़राब कर लिया, हम सिर्फ अब अपने बारे में ही सोचेंगे। और यहाँ पर मैं मोहित से भी कहना चाहूँगी कि मोहित, आपने एक बार भी नाज और ज़ारा की खबर नहीं ली, उनके साथ आपने एक भी बार आपने उनको नहीं देखा। या फिर देखिए, अब जैसे कि पीछे से विशाल का बर्थडे था, उसमें भी आपने इनको इनवाइट नहीं किया। मुझे ये समझ नहीं आया कि क्या कारण था। आप जैसे चलो आपके ये नेहा आरजू वगैरह ये तो आपके क्लोज नहीं है, परंतु जो ये सॉरी नाज और ज़ारा है ये तो आपके बहुत करीब थी। और मैंने उस वक्त भी देखा है जब आप बीमार थे, और सबसे ज़्यादा जो आपकी सेवा कर रही थी उस वक्त ज़ारा थी। उन्होंने ही आपको बहुत सेवा की थी। उस वक्त आपके आसपास कोई भी नहीं आ रहा था जब नाज जी ने आपको संभाला था। तो मैं मोहित से भी यही कहूँगी कि आपने एक बार भी पैचअप करने की, अगर आपकी नाराज़गी भी है तो आपको पैचअप तो ज़रूर करना चाहिए। आपको मतलब पब्लिकली नहीं आके आपको बाद में आपको आकर इनके साथ पैचअप करना चाहिए था। आप भी छोटी छोटी गलतियां मोहित ना किया करें। और ना ज़ारा जी, मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा संभल कर रहिए। और जो होम ब्लॉग पॉइंट वाले एक चैनल है उनके, वो भी बता रहे थे कि इखलास खान आईडी बदल कर उनके लाइव में गया था, और 2-3 दिन पहले की बात है। और कुछ उन्होंने पूरा तो नहीं बताया, परंतु कुछ कमेंट कर रहे थे कि लोग उसको ही ज़्यादा क्यों मानते हैं, मोहित की तरफ से बोल रहे होंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मान लीजिए भाई, हम तो यही कहेंगे चलो आपका भाई है मान लीजिए, कोई बात नहीं, आपने पैचअप कर लिया, परंतु मैं बस यही कहूँगी कि संभल कर रहिए। और आपको लोग बहुत अच्छा मानते हैं, इसीलिए आप से जुड़े हुए हैं लोग और आपकी वीडियो को देखते हैं। तो बस मैंने भी इसीलिए वीडियो बनाया है कि आप संभल कर रहिए और कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी मत घिरिए। क्योंकि देखिए, जब इंसान एक बार पब्लिकली बदनाम हो जाता है तो उसको फिर थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ता है। तो बस मैं यही कहूँगी, पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं, पर हमने उसके बारे में वीडियो इसलिए नहीं बनाया था कि आप लड़कियाँ हों और लड़कियों के बारे में ऐसी गंदी वीडियो नहीं बनाना चाहिए। तो बस मैं यही कहूँगी कि आपने ये क्यों ऐसा किया कि आपने देखिए पहले वहाँ पर बैठकर बहुत कुछ बोला था इखलास जी के बारे में। आपको पता ही होगा, मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा बनाई थी उस वक्त इखलास जी के बारे में। मैं ये नहीं कहती कि इंसान सुधर नहीं सकता, परंतु मैं उम्मीद करती हूँ कि इखलास खान जी सचमुच में ही सुधर गए होंगे। आगे से वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी भी इंसान को तकलीफ़ हो। तो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा संभल कर रहिए, और किसी से इतनी जल्दी रिश्ता मत जोड़िए और किसी से इतनी जल्दी रिश्ता मत तोड़िए। आपने पहले इखलास खान से रिश्ता तोड़ लिया था सिर्फ इसलिए
कि वो आपको बताकर नहीं जाते थे अंजलि को शॉपिंग वगैरह कराने के लिए, और अब आप ने फिर उनसे रिश्ता जोड़ लिया। तो मैं यही कहूँगी कि इतनी जल्दी किसी इंसान पर यकीन मत कीजिए, उसको थोड़ा परखिए, देखिए किस तरह का इंसान है। कोई भी हो, मैं इखलास खान जी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, कोई भी ऐसा इंसान हो जो आपकी ज़िंदगी में आता है तो पहले उसको परखिए। आजकल जो होता है ना, सगे जो भाई होते हैं वो अपने ही नहीं बनते, दूसरे तो गैर कहाँ से बनेंगे। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा संभल कर रहिए, और किसी से इतनी जल्दी मत रिश्ता तोड़िए। अब आप मोहित के साथ तो बिल्कुल भी आपका अटैचमेंट नहीं है। मैंने देखा आप लोग किसी भी उसकी एक्टिविटी में शामिल नहीं होते, जैसे आप लोग पहले आते जाते थे, और अब बिल्कुल भी नहीं है। और आपने ये लाइव में भी कहा कि हम जैसे पहले जिसको ज़रूरत होगी वो हमारे पास आएंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत कर लिया है उनके लिए, अब हम अपने लिए करेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि हम तो चाहते हैं कि आप लोग सब मिलजुल कर रहे, ऐसे एकदम से ये पार्टीबाजी नहीं बदलनी चाहिए। तो बस अगर आप लोगों को भी ये वीडियो ज़रूर देखें, जो भी मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे पब्लिक का वीडियो देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें क्या इसमें मेरी कोई गलती है, मैंने कुछ गलत वर्ड बोले हों तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो फिर हम किसी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।